आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। पिछले जुम्मे को ज़कात के हवाला से मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के इरशाद फरमाया कि वक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकअू मअर्राकिईन, कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। वो खुश नसीब हैं लोग जो अपने माल से ज़कात अदा करते हैं। जो अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते, अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में इरशाद फरमाया वल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हाब वला, कि वो लोग कि जो सोना और चांदी इकट्ठा करते हैं, वल फ़िद्दत वला युनफ़िकूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको अज़ाब की खुशखबरी सुनो, सवाब की नहीं, अज़ाब की खुशखबरी सुनो। और कौन सा अज़ाब? यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम। ये अज़ाब कि उनके माल को क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर गर्म करेगा। उनके माल को जहन्नम के अंदर गर्म किया जाएगा, तपाया जाएगा। फिर उनकी आप यूँ समझें कि साइडों से, सामने से उस माल के साथ उनको अल्लाह ताला अज़ाब देगा और वो माल बोलेगा कि तो ये पता नहीं कि मैं तेरा वो माल हूँ जो दुनिया के अंदर तू जमा करता रहा। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, और बहुत बड़े अज़ाब की खुशखबरी अल्लाह ने फरमाया कि इनको सुना दो। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फ़रमान के अंदर भी वईद मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि ज़कात अदा करो, तो कारून जो था ये आपका कज़न था, आपका रिश्तेदार था मूसा अलैहिस्सलाम का, और बड़ा उसका माल था, बड़ा ख़जाना था। जब उसने देखा कि मैं माल की ज़कात अदा करूं, उसने ज़कात निकाली, और जब माल निकाला ना ज़कात का तो बड़ा ढेर लग गया। अल्लाह फरमाता है ना वल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हाब वल फ़िद्दत वला युनफ़िकूनहा फ़ी सबीलिल्लाह,
और वो कि जो जोड़ कर रखते हैं सोना और चांदी और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उन्हें खुशखबरी सुना दो दर्दनाक अज़ाब की। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह अकबर। उस माल को तपाया जाएगा जहन्नम की आग में, फिर उससे दागेंगे उनकी पेशानियों को, उनकी करवटें, पीठें, इस वजह से कि जब उनसे सवाली सवाल करता था तो वो पीठ फेर लेते थे, कंड फेर लेते सन। ये अज़ाब है क़यामत के दिन। मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जब क़ारून ने ज़कात निकाली तो बहुत बड़ा ढेर लग गया, बहुत बड़ा ढेर। अब उसने देखा, दिल में ख्याल गया कि इतना मेरा माल लोग ले जाएंगे, इतना मेरा माल फ़कीर ले जाएंगे। उसने इनकार कर दिया ज़कात देने से। ज़कात देने से बोलिए इनकार कर दिया। सूद से निज़ाम नहीं चलता, ये मुल्क सूद से कभी भी नहीं चल सकता। जैसे हुक्मरान चला रहे हैं इस मुल्क को, ये तो एक रेडी वाला मुल्क भी चला सकता है। कोई कमाल नहीं है इस मुल्क को इस तरह चलाना कि सूद ले जाओ तो खा दी जाओ, जनाब याशियाँ कीते जाओ। ये तो एक रेडी वाला मुल्क भी चला सकता है जिस तरह पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा हो, वो निज़ाम हो जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिया हुआ निज़ाम है। ये ज़कात का है, 100 के साथ 2.5 रुपये। सूद नहीं है, ज़कात अदा करो, टैक्स नहीं, ज़कात अदा करो। क़ारून जब माल देखा, वक्त बड़ा थोड़ा है, मैं को तबीयत भी अच्छी नहीं थी, मैं देख रहा था, मैं कहा चलो यार ये ऐसा ज़िक्र है कि जिसका है उसकी बरकत तो है ना इंशाअल्लाह। तवक्कल अल्लाह, काम चलते हैं, बंदे का कुछ भी नहीं होता। उसने जब इतना माल इकट्ठा हुआ तो वो मूसा अलैहिस्सलाम का मुखालफ हो गया, अल्लाह के नबी का मुखालफ। आप अगर हक बात न कहें, सारी ज़िंदगी आपका कोई मुखालफ नहीं होगा, कोई आपकी मुखालफत नहीं करेगा। आप मस्जिद में आए, किसी का मोबाइल बजता है, आप कहते हैं भाईजान मोबाइल को ऑफ़ किया करो या साइलेंट पे लगाया करो, ये हक बात है। कोई बंदा दुनिया की बात करता है, मस्जिद में शोर करता है, आप कहते हो भाईजान गपशप लगानी है तो मस्जिद के बाहर चले जाओ। मस्जिद अल्लाह का घर है, ये हक है। जब आप यकीनन एक मस्जिद में हक कहेंगे तो मुखालिफ हो जाएंगे आपके नमाजी, आपके लोग मुखालिफ हो जाएंगे कि यार ये बड़ा बंदा बोलता है। भाई जब आप गलत करते हैं तो ये बंदा बोलेगा, आपको सही बात ही बताएगा। आप नंगे सर नमाज़ पढ़ते हो तो कोई बुजुर्ग आपको कहता है सर को डांप करके नमाज़ पढ़ा करो, वो बात कड़वी है, अब उसको अच्छी नहीं लगेगी। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि ज़कात अदा करो, क़ारून उन मुखालिफ हो गया। रिश्तेदार है, उसने क्या किया, एक औरत को माज़अल्लाह पैसे दिए। क्या दिया? पैसे दिए। पैसे दे के कहा इज्तिमा होगा, अल्लाह के नबी को बुलाया जाएगा। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तूने लोगों के सामने कहना है कि अल्लाह के नबी ने मेरे साथ ज़ना किया है। ये दुनिया है। अल्लाह ने फरमाया कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया बहुत थोड़ी है। इन्नमल हयातु दुनिया लाइबुन वला, ये खेल तमाशा है। औरत राज़ी हो गई, पैसे ले लिए क़ारून से, अल्लाह के नबी पे इल्ज़ाम लगाने के लिए तैयार हो गई। कौम इकट्ठी हो गई। मैं बात अपने उन्वान की तरफ आ रहा हूँ, मैं आपको ज़िम्मन बात आगे तो का। कौम इकट्ठी हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़ताब किया तो क़ारून ख़ताब के दौरान कहता है कि अगर ये जो ज़ना का हुक्म है आपके लिए भी यही हुक्म है, माज़अल्लाह अगर आप भी करें तो आपकी सज़ा भी यही होगी। आपने फरमाया हाँ, अगर मैं भी ये काम करूं तो मेरे लिए भी सज़ा ये होगी। उस औरत को इशारा करता है, उठ बता तेरा क्या मामला है मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। अब औरत उठी ज़रूर, लेकिन नबूवत का रोब इतना था कि औरत अपने लब न खोल सकी।
अपना मुंह ना खोल सकी, मुंह बंद का बंद रह गया, बंद रह गया मुंह। कारून कहता है बोलती क्यों नहीं है? इतने में डील हुई थी, पैसा दिया है तुझे, लेकिन वो बोल नहीं रही। जो हक और सच होता है उसकी हिफाजत अल्लाह की ज़ात करती है। बड़े बड़े चंगे बंदे दुनिया ताए टुर गए, बड़े बड़े माड़े आए टुर गए, राणा मैं तो तुसां भी कोई नहीं। ये चंद दिन की ज़िंदगी, कितनी ज़िंदगी हो सी स्वाड़ी यार, कितनी हो सी मेरी ज़िंदगी दसो यार, कोई पता नहीं। लेकिन अंदाज़ा 5 साल 10 साल 15 साल इस तो ज़्यादा है। ये जेडे बाबे बैठे हो तुसीं ते मैं, साड़ी उम्र नहीं है। बहरहाल अल्लाह तौबा की तौफीक दे और ईमान वाली ज़िंदगी दे, मौत भी ईमान वाली दे। जाना है दुनिया से। पूछा गया कि क्या वजह है? अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या वजह है? बोल। फिर बोली, उसने कहा इन्होंने पैसे दिए हैं आप पर इल्ज़ाम लगाने के लिए, और आपका नबूवत का रोब और अल्लाह की तरफ से हुक्म था, मैं अपना मुंह न खोल सकी। फिर क्या हुआ? ये 20वां सिपारा पढ़ें। इन्न कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। कारून उसके कुछ चेले थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया ज़मीन को पकड़ लिया इसको। ज़मीन ने कारून को पकड़ लिया और ज़िंदा उन चेलों समेत ज़मीन के अंदर जा रहा है। पहले घुटनों तक गया, गोड्यों तक, फिर नाफ तक गया। बड़ा वास्ता दे रहा था मूसा अलैहिस्सलाम मुझे बचा लो, फरमाया नहीं, जान दो। सारा ही ज़मीन चला गया, वो चेले भी चले गए। 20वां सिपारा पढ़ें सूरह अल कसस, बड़ा जिक्र है मूसा अलैहिस्सलाम का इस 20वें सिपारे में। बहरहाल वक्त बहुत थोड़ा है। क्या हुआ? क़यामत की सुबह तक कारून, एक रिवायत में आता है कि रोज़ाना एक बंदे के कद के बराबर ज़मीन के अंदर ही जा रहा हूँ। किधर गया वो ख़जाना जिसकी चाबियाँ 70 ऊँट उठाया करते थे? एक उंगल के बराबर चाबी थी एक। वो ख़जाना किधर गया? कुरान से पूछो वो किधर गया ख़जाना? वो ख़जाने वाला किधर गया? अल्लाह के नबी की मुखालफत की, ज़कात से इनकार किया, तो ये हाल हुआ उसका। आज लोग ज़कात नहीं देते। इस मुल्क के अंदर जिन पे ज़कात फ़र्ज़ है वो ईमानदारी के साथ अदा करें, जो ज़कात के मुस्तहिक हैं वो ईमानदारी के साथ वसूल करें। इस मुल्क की गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। गरीब को उसका हक मिलता ही नहीं है। सफ़ेद पोश बंदा मारा जाता है और भीख मांगने वाला बेधड़क होकर मांगता है। उसने ATM जेब में रखा होता है, भीख मांगने वालों ने वो थैला सा साइड पे रख के ATM इस्तेमाल करके फिर थैला उठा लेते हैं। आज जुम्मा यहाँ पढ़ा, अगला एक और मस्जिद में पढ़ना है, ज़ोहर असर और मगरब और इशा और। तो ये भीख मांगने वाले अगर 4 नमाजें 4 मसाजिद में अदा करें तो इनका हज़ार रुपये भी बने तो इनका आप कह सकते हैं कि 1,20,000 रुपये मंथली बनता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। लेकिन हम भीख मांगने वाले की हौसला अफजाई करते हैं, हालांकि हौसला शिक नहीं करना चाहिए। हमें मज़दूर की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मज़दूर के पैसे हम रोक लेते हैं, हमारे मतहत जो बंदा है उसको तनख्वाह मकबूल नहीं देते। अल्लाह के महबूब ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, जिसने किसी की मजदूरी खाई, मजदूरी रोकी, वो अल्लाह की बरगाह के अंदर मुदई होगा। वो बंदा जिसकी मजदूरी को रोका गया, सिर्फ ये नहीं कि काम कराया और पैसे रोक लिए, ये हदीस उस बंदे के बारे में है। काम ज़्यादा कराया है, उसके काम के मुताबिक उसको पैसे नहीं दिए, तो वो बंदा भी उस हदीस के मुताबिक वहाँ शामिल है। वो बंदा जिसको कम पैसे दिए, क़यामत के दिन अल्लाह की बरगाह में मुदई बन के खड़ा होगा। तो आज वक्त है ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निज़ाम क्या कहा, ये सलात व सलाम, आपने ज़कात का ये निज़ाम दिया। बारह मेरा उन्वान वो नहीं है, अब मैं ख़त्म कर दिया वो उन्वान, टाइम बहुत थोड़ा है, कि इस्तक़बाल रमज़ान शरीफ
फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पे फ़र्ज़ किए थे। वजह क्या है कि मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। और इसके अंदर हिकमत और राज क्या है? रोज़े 32 भी हो सकते थे, 28 भी हो सकते थे, 31 भी हो सकते थे। ये फ़िक्स फिगर जो 30 का है, इसके अंदर हिकमत और राज क्या है कि अल्लाह ने 30 रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए? इसकी वजह यह है, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ऐ मेरे आदम, आप जन्नत में फिरें, जन्नत में रहें, लेकिन ये जो दरख्त है इसके आपने करीब भी नहीं जाना और फल भी आपने नहीं खाना। शैतान वसवसा पाया, वो आखन लगा अल्लाह दे नबी ये तो फल खाण वाला, जिस दरख्त तो अल्लाह ताला सुआ मना पे करदा, ये तो फल खाण वाला बड़ा मज़ेदार फल है। आदम अलैहिस्सलाम से गलती नहीं कहेंगे। लोग कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम से गलती होगी, माज़अल्लाह, नहीं। गलती लफ्ज़ उर्दू में तो तरफ हो गया, फिर पढ़ेंगे, फिर गलती भी नहीं पढ़ेंगे, फिर गलती पढ़ेंगे लफ्ज़। फिर ना कहना मौलवी साहब उर्दू को नहीं आती, लेकिन मैं एक अपने अंदाज इस समझा रहा, कभी पंजाबी कभी उर्दू, जरा अपने देसी माहौल है कि लोड़ा सा मुश्किल मुश्किल गल्लां करने दी, गल्लां दो ही होन बंदे समझ आ जाते काफ़ी है। क्या ख्याल है? और जाग रहे हो ना? सर्दियाँ फिर आ गई, हूँ तो गर्मी तो को नहीं, लेकिन आग छोड़ो सुभान अल्लाह यारा। मैं थोड़े सामने कुरान पढ़ना तामी सुभान अल्लाह न आंदे, हदीस आना तामी न आंदे, मैं उनके कर दस क्या ख्याल है? बहरहाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरी हदीस दूसरे तक पहुँचाई या पहुँचाने वाले की मदद की, सियासत की हदीस है, फरमाया क़यामत के दिन वो बंदा मेरे साथ अल्लाह की जन्नत में होगा। कोई नसीब है वो लोग जो मसाजिद मदारस के साथ तावन करते हैं, तो ये एक हदीस दूसरे लोगों तक पहुँचाने का ज़रिया होता है। बहरहाल बात अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यह है कि गलती नहीं कहेंगे। गलती जो होती है वो इरादे के साथ होती है, लग़्ज़श जो होती है वो बग़ैर इरादे के होती है। मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं, आपका गिरने का कोई इरादा नहीं था, आपके पाँव के नीचे केले का छिलका आया और आप फ़ौरन स्लिप हुए और आप गिर गए, इरादा नहीं था गिरने का, इसको कहा जाता है लग़्ज़श। अल्लाह के नबी की ये तौहीन है कि कहना कि उनसे गलती हुई, ये कहना कि मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे गए और बेहोश हो गए, ये अल्लाह के नबी की तौहीन है। बेहोश इंसान होता है, उसको कोई पता नहीं होता उसने कपड़े पहने हैं, नंगा है, किस हाल में है। बेहोश होना एक ऐब है। तो ये कहना कि मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे गए, अल्लाह ने एक तजल्ला डाला, एक तजल्ली, एक ज़रा, वो देख के बेहोश हो गए, माज़अल्लाह, ये अल्लाह के नबी की तौहीन है, गुस्ताखी है। बेहोश न कहें, ये कहें कि जब अल्लाह ने एक तजल्ली डाली तो मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के जलवों के अंदर गुम हो गए, अल्लाह के जलवों के अंदर गुम हो गए। बेहोश होना एक ऐब है। हर नबी रसूल जो होता है वो ऐब से पाक होता है। बात समझ आ गई? तो गलती नहीं कहेंगे, लग़्ज़श कहेंगे। बहरहाल आपने फल खा लिया, फल खा लिया, उस फल का असर 30 दिन आपके पेट में वो फल रहा, उस फल का असर रहा। इस वजह से अल्लाह ताला ने आपकी औलाद है ना, हम सारे आदम अस्सलाम की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर 30 रोज़े फ़र्ज़ कर दिए। ये हिकमत राज है, वरना 28 भी हो सकते, 27 भी हो सकते, 31 32 भी हो सकते, जितना 30 रखी ना होते घोर रखना था के फ़र्क है। क्या ख्याल है? हिकमत होती है हर काम में। तो ये हिकमत है कि वो फल आपके बतन में, आपके पेट में 30 दिन रहा, तो अल्लाह ने 30 रोज़े अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पे फ़र्ज़ कर दिए। आदम अलैहिस्सलाम फिर हर महीने में 3 रोज़े रखते थे आदम अलैहिस्सलाम, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पूरा साल रोज़ा रखा करते थे, पूरा साल। और बाकी अम्बिया
एक रोज़ा रखते, एक दिन छोड़ देते, फिर एक दिन रखते, एक दिन छोड़ देते। और कईयों का ये मामूल था कि एक दिन रोज़ा रखते, 2 दिन वक्फ़ा करते, फिर रोज़ा रखते, फिर 2 दिन वक्फ़ा करते। लेकिन हर उम्मत पे हर हिसाब से रोज़ा फ़र्ज़ था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत फरमाया, मन काम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। बुखारी शरीफ की हदीस है कि जो बंदा रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे, नमाज की पाबंदी करे, अल्लाह का ज़िक्र करे, अल्लाह उसके पिछले साबिक़ा सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता। रमज़ान शरीफ का अदब और एहतराम। बुखारा शहर में एक मजूसी रहता था, और मजूसी उसको कहा जाता है जो आग की पूजा करता है, उसको मजूसी कहा जाता है। रमज़ान शरीफ का महीना था तो उसका बेटा सरेआम खा पी रहा था, जिस तरह साढ़े लोग खाते हैं। कोई सिगरेट पी रही, कोई जनाब जूस पी रही। अस्पताल चले जाओ तो मरीज़ में ख्याल है बेड 100 उसी से 200 बंदा कंटीन बैग खा रहा, वो जो नाल है वो ज़्यादा मरीज़ है। ठीक है, जिन्हें रोज़ा रखना मेरे भरा, उन्हें रोज़ा 24 घंटे तो तां भी रखना, ठीक है ना। तो जिन्हें नहीं रखना वो भावी 1 घंटे का रोज़ा होया तो उन्हें को नहीं रखना जी। बाकी एवं औरतों के बहाने है, ठीक है। ए जेडे बाबे बैठे हो अपने दौर इस वाड़ियाँ केड़ियां सहूलतां अफतारी दियाँ। एक गुड़ वाला शरबत होंदा आ, फ्रूट का नामो निशान ही कोने आ, शक्कर होंदी है, गुड़ होंदे आ। तो जिस ते घर वो दस्तरखान तक गुड़ वाला शरबत होंदे, आंदे यार रोज़ा वो अफतार ना करिए, गुड़ वाला शरबत भी उन्होंने घर है। क्या ख्याल है? 2000 तो पहले हालात ठीक है। कोई शादी होंदी है तो लोग जनाब वो शादी नहीं आते, वो आते मेले तो बजना यार। तो गवाढ़ियाँ आखना यार कोई कपड़े चंगे हैं थोड़े घर, कोई जुत्ती चंगी है तो मैंने दे, मैं 2 दिन शादी से जाना, फिर उसको मैं वापस कर दे सा। इतना मुहब्बत इतफाक, यही गल है ना बजुर्ग जो बैठे हो हैं जी। वड्डे भरा कपड़े छोटे हो गए, छोटा आंदा यार मैं पा लेना, क्या ख्याल है। और स्कूल ही साढ़े कपड़े होंगे, असी 1990 जिसले पढ़ते सन तो वो एक लिबास होंगे स्कूल। हुण तो पेंटा शर्टां आ गई, उस पेंटा शर्टां भी कोई नहीं, तो 5वीं तो पहले ABC भी कोई नहीं, ये 6वीं शुरू होंगी है। ABC है, ये वड्डी है तो निक्की है। वो जिस 5वीं तक वेखी कोई नहीं होंगी, उससे बड़ा मुश्किल होंगे बजरा एक ही आ गया जी 6वीं चो। बहरहाल मैं इख्तसार नाल गल समझाना कर रहा कि ईद आ वैंदी है, लोग वो कपड़े बच्चे सिलाई करते हैं जेडे उन्हें स्कूल इस्तेमाल हो वैंदे। आंदे माँ प्यो आंदे पुत्रों ये ईदी दाड़ा भी पा गए, ईदी तो बाद स्कूल भी चल वैसा, वो यही गल है। हुण कपड़े भरे अलमारियां, कमरा हर बंदे का अलग है, गड्डी बदियां कपड़े दियां 50-50 जोड़ा, और खाण वास्ते हर किस्म का फ्रूट, हर सहूलत मौजूद है। लेकिन वो मुहब्बत, वो लोगों ईमान नहीं रहा, वो शर्मो हया नहीं रहा। हथनियां दीवारां होंदियां लोगों दी 4 दीवारी, कईयां दियां होंदियां ही कोनियां, दरवाजे भी कोने होंदे, लेकिन लोगों दियां अखां हया होंदे आ कि साड़ी माँ जा रही है, ये बहन जा रही है, ये धी जा रही है। अज दीवारां तो उचियां हो गई, दरवाजे लग गए, लेकिन लोगों शर्म और हया नहीं रहा। और लोग किधर किधर फिरदे, पूछो भाई पर्दा करो तो लोग ओ यार मौलवी साहब पर्दा दिल का होता है, यानी किसी को कि पर्दा किया करो तो जवाब मिलता है पर्दा दिल का होता है। भाई दिल का पर्दा नहीं होता। इस कायनात में सबसे ज़्यादा शान वाली औरत, सबका अपना मकाम है, लेकिन दुनिया में जो मशहूर हैं जिनका नाम दुनिया लेती है वो सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है। उन्होंने पर्दा किया है, उन्होंने पर्दा किया है। और फरमाया आपने कि मेरा जनाजा तो रात के अंधेरे में उठाना, अली फातिमा नहीं चाहती कि मेरे विसाल के बाद किसी गैर महरम की निगाह मेरे जनाजे पर भी पड़े। ये हमारी तालीमात। हमने अपनी तालीम को छोड़ के आजकल आप देखें वो दुपट्टे वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। हमारी शादियाँ, हमारे मामलात कि हमारे लिबास पहनने के बावजूद भी हम नंगे नज़र आ रहे होते हैं। भाई उस वक्त तक मेरी और आपकी किसी की कोई कामयाबी नहीं जब तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को न माना जाए। तो वो बच्चा जनाब सरेआम खा रहा है तो बाप ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा,
उन्होंने कहा शर्म कर, हया कर, मुसलमानों का रमज़ान शरीफ का महीना है। तो वो अपने बाप को कहता है अब्बा आप भी तो खाते पीते रहते हैं रमज़ान के महीने में। तो बाप ने कहा बेटा मैं खाता ज़रूर हूँ लेकिन मैं छुप के खाता हूँ, मैं मुसलमानों के महीने का एहतराम करता हूँ। वो मजूसी जब दुनिया से चला गया, किसी ने ख्वाब में देखा अल्लाह की जन्नत में टहल रहा है, अल्लाह की जन्नत में टहल रहा है। हैरान होके पूछा कि तू तो मुसलमान ही नहीं था, आग की पूजा करता था, मजूसी था, क्या वजह है, तुझे जन्नत कैसे मिल गई? उसने जवाब दिया कि मैं बड़ा गुनहगार था, खताकार था, स्याकार था, और मैंने रमज़ान शरीफ का हमेशा एहतराम किया। जब आखिरी वक्त था मेरा, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ये वो बंदा है जो रमज़ान शरीफ का एहतराम करता था, ये ईमान के बग़ैर दुनिया से न जाए, इसको मेरे महबूब का कलमा पढ़ा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरिया। खुश नसीब हैं वो लोग जो रमज़ान शरीफ का एहतराम करते हैं। वो कहता है कि आखिरी वक्त मुझे कलमा नसीब हो गया रमज़ान शरीफ का एहतराम करने की वजह से, इस वजह से कि मैं जब दुनिया से गया तो मुसलमान होके गया और अल्लाह ने मुझे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता कर दिया। भाई एक मजूसी, उसने रमज़ान शरीफ का एहतराम किया, अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत भी दे दी, जन्नत भी अता कर दी। तो जो आप लोग बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ नमाज पर भी हाज़िर होते हो, नमाज तरावी में भी हाज़िर होते हो, रमज़ान शरीफ में रोज़ा भी रखते हो, तो क़यामत के दिन क्या आपका मकाम कोई नहीं होगा? जन्नत के दरवाज़ों के नाम है, और अल्लाह के महबूब ने फरमाया था एक का नाम बाबुल सलाह है, एक का नाम बाबुल जिहाद है, और हर दरवाज़ा है, कोई ना कोई हर दरवाजे से दाखिल होगा। तो आज की अल्लाह के महबूब कोई ऐसा भी है जिसके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे? फरमाया हाँ मेरा अबू बकर ऐसा है कि जिसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुल दिए जाएंगे। तो बाब और रेहान ये रोज़ादार के लिए है, ये रोज़ादार के लिए है जन्नत का दरवाज़ा, रोज़ादार इससे दाखिल होंगे। खुश नसीब हैं वो लोग। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन रमज़ान शरीफ एक अच्छी सूरत में, अच्छी शक्ल में रमज़ान शरीफ को मैदान हशर में हाज़िर किया जाएगा। सरकार की हदीस है ना, फरमाया कि रमज़ान शरीफ भी और कुरान शरीफ भी बंदे की शफाअत करेंगे अल्लाह की बारगाह के अंदर। रमज़ान शरीफ भी और कुरान शरीफ भी। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा मैं अपने महबूब की उम्मत को 2 नूर अता करूँगा। अर्ज़ की या अल्लाह वो कौन से 2 नूर हैं जो अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को अता करने हैं? फरमाया एक का नाम रमज़ान शरीफ है, दूसरे का नाम कुरान शरीफ है। एक की वजह से उनकी कब्र मैं रोशन कर दूंगा और एक की वजह से उनके लिए हशर का दिन मैं रोशन कर दूंगा। ये है खुश नसीब वो लोग। सरकार ने फरमाया जन्नत 4 बंदों की मुश्ताक है, उन 4 में से एक वो बंदा जो रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखता है, और दूसरा वो बंदा जो कुरान पाक की तिलावत कसरत के साथ करता है। जन्नत ऐसे लोगों की मुश्ताक है, जन्नत मुलाकात करना चाहती है ऐसे बंदों के साथ जो कुरान पाक की तिलावत कसरत के साथ करते हैं और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखते हैं। मन काम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे, नमाज अदा की, तरावी अदा करता रहा, बुरे कामों से अपने आप को बचाया, तो सरकार ने फरमाया अल्लाह उसके ज़िंदगी के साबका सारे गुनाहों को माफ़ फरमा के बख्शिश का ऐलान फरमा देता है। फरमाया ये वो महीना है जिसके अंदर एक नफल अदा करो उसका सवाब फ़र्ज़ के बराबर है, और इस महीने के अंदर अगर आप फ़र्ज़ अदा करेंगे तो उसका सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। ये बात मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर नईमी में लिखी कि एक नफल का सवाब जो है कि वो
फ़र्ज़ के बराबर, और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर। भाई ये थोड़ा मकाम है, ये थोड़ी बात है। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमज़ान शरीफ का मकाम क्या है, तो ये अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करें कि या अल्लाह एक महीना नहीं, पूरा साल ही रमज़ान शरीफ बना दे। तो जब रमज़ान शरीफ मैदान हशर सरकार फरमाते हैं अच्छी सूरत में लाया जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा रमज़ान शरीफ से, जिस बंदे ने तेरा एहतराम किया, तेरी अज़मत, तेरे मकाम को पहचाना, जा उसका हाथ पकड़ ले। तो रमज़ान शरीफ जो है हर उस बंदे का हाथ पकड़ के अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होगा, अर्ज़ करेगा या अल्लाह ये वो बंदा है जो मेरा एहतराम करता था, ये वो बंदा है जिसने मेरे मकाम को समझा। तो अल्लाह फरमाएगा कि इसको 1000 ताज पहनाए जाएं इज़्ज़त के, 1000 ताज, और सिर्फ 1000 ताज नहीं, हवाले का ज़िम्मेदार मैं हूँ। सरकार ने फरमाया वो बंदा जो रमज़ान शरीफ का एहतराम करता था, मैदान हशर में उसको कहा जाएगा आज अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करो, और आपकी दुआ की वजह से अल्लाह ताला आज 70,000 गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देगा। 70,000 गुनाहगारों की बख्शिश अल्लाह फरमा देगा। तो फिर दुआ वो बंदा नहीं करेगा। हमने समझा हमारे मुआशरे ख़ास तौर मुल्क पाकिस्तान में कि रमज़ान शरीफ पहला नाम है कमाण दा, तो दूआ नाम है खाण दा, तो त्रीया नाम चलो कदी कदी सजदा मिले तो कर गए दा, रोज़े आ गए तो 2 दड़े मसीती जाए, मुड़ के मौली साहब तुसीं लगे रहो इंशाअल्लाह 27 रात मुलाकात होती, सुआड़े तो असां बड़ा एतबार है, ठीक है। तो कई आने को नहीं कारी साहब रोज़ियां भी सां तो को नहीं आने की लोड़, ईदी तो ही आसां सुआड़े मुलाकात हो सी इंशाअल्लाह। और भाई रमज़ान शरीफ खाने और कमाने का नाम नहीं है, रमज़ान शरीफ नेकियां कमाने का नाम है, सीज़न लगाने का काम नहीं है। क्या बंदा यार मेरा सीज़न है, आप टेलरों से पूछे भाई मस्जिद में नहीं आते, भाई आपको पता नहीं है रमज़ान शरीफ है। कोई टेलर बैठे नाराज़ न हो जाए, मैं मुआशरे की गल कर रहा हूँ, मैं किसी पे अटैक नहीं कर रहा। भाई वो कहते हैं हमारा सीज़न है, और भाई आपका क्या सीज़न है, हमने इतने जोड़े तैयार करने हैं चांद रात तक। वो भाई चांद रात तक तैयार करने हैं तो 1 घंटा नमाज के लिए तो निकालो, बाकी 23 घंटे आप काम करें। तो हो सकता है वो वैसे 11 महीने मस्जिद में कभी कभार आते हों, लेकिन रमज़ान शरीफ जब आता है तो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। इसी तरह है ना, तो खुदारा अपने पे रहम करो भाई, अपने पे रहम करो, निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने ये डंडा लेके ना डंडा, तो हाफ़िज़ों की ड्यूटी लगाई तरावी के लिए, फरमाया खड़े हो मुसल्ले तय, पिछले लोगों भी फरमाया बढ़ाओ सफ़ा, तो हर मसीती तरावियाँ पाबंदी नाल पढ़सो। आपने बड़े सख्ती की थी, ये आप ही दौर सख्ती हुई है ना। तो मौला अली जो वेखते सुनना कि मसीती आबाद हुई, तो फिर दुआ करते सन फ़ारूक आज़म वास्ते, दुआ करते सन या अल्लाह उमर पाक की कब्र को रोशन कर दे जिन्होंने तेरे घर को आबाद किया है। ये मौला अली दुआ किया करते थे। भाई उन लोगों की कुर्बानियाँ मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, मेरे ऊपर क्या मुश्किल है जी, मैं तरावी पढ़ाने के लिए आया, आगे से स्पीकर लगा है, नमाजी बैठे हैं, पानी पीने के लिए पड़ा है, वो कई मसीती ने कवा भी पिया होंदा, बड़ा प्रोटोकॉल होंदा, केड़ी मुश्किल है। तुसीं लोग आए हो, पखे लगे, चिलर लगे, आज जनाब गर्मी, हुण तो वैसे रोज़े अद्धे ठंडे हो गए, ये क्या मुश्किल है। मुश्किल उन लोगों पे है, उलमा बैठे हैं, साहबे रसूल जिनको दुनिया हज़रत खुबैब बिन अदी के नाम से जानती है। ये मक्का फतह होने की पहले की बात है, आपको सूली पे चढ़ाया गया, सूली पे, और सूली पे चढ़ा के मक्के में ऐलान किया गया कि आज जिसने बदला लेना है खुबैब बिन अदी से आके बदला लो। सारे कुफार आए, पंजाबी वो लकड़ी टुकते हैं ना नाल छौडे लेंदे हैं, समझ आ रही नहीं पंजाबी गल, वो आ रही है आखिरी 2 मिनट आ रही गल पंजाबी, वो छौडे लैंदे कुआड़ी नाल या कुलाड़े नाल। सारे ग्रां च असीं आया, हुण चलो शहर जांदा ऐडे तो असीं को ना नज़ारा कि इंग्लैंड तो आया, असां गल को नहीं समझ आ रही पंजाबी, साड़ी अपनी ज़बान है। उर्दू जरा वो बंदे एक्टिव होना पैंदा, लफ्ज़ खराब ना हो वंजे, ये जिद्दां दिल पई वंजा बंदा जरा खुला गल कर गिंदा। वो छौडे जिस तरह लैंदे हैं ना, इस तरह साहबे रसूल सूली ते सुन
वो जनाब कुफ़ार आपके जिस्म से इस तरह उतार रहे थे, आपका एक एक आज़ा काटा गया, तीर मारे गए, तलवारें मारी गईं, आखिर में आपकी आंखें बाहर निकाली गईं। और जब आपकी ज़बान काटने लगे तो आपने फरमाया रुक जाओ 1 मिनट, इतनी तकलीफ़ मुझे दे के क्या समझते हो कि मैं ज़हरा के बाबा से बेवफाई कर जाऊँगा? इतना अज़ाब सां मैं अपनी गल करना के पता सह के 2 सोटे मारा मैं समझाया सी जुले जो दिल पे करो भाई साढ़े केड़ी ईमान मजबूत है जी। उन लोगों कुर्बानी मुश्किलात हैं, फिर आपकी ज़बान को काट दिया गया। और फिर फ़ारूक आज़म का वो दौर आपने पढ़ा जब गवर्नर की 4 शिकायत आपकी बरगाह में लाई गई। मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ भाई, मेरा टाइम हो गया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गवर्नर से पूछा भाई क्या वजह, ये आपके ख़िलाफ़ शिकायत हैं 4 और उनमें एक ये है कि आप बेहोश हो जाते हो, सुहा मिर्गी पै बहती है। उन्हें हाथ जोड़े गवर्नर, अर्ज़ की थी अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब मुझे मिर्गी नहीं पड़ती, मैंने वो मंज़र आँखों से देखा है जब खुबैब बिन अदी को लोग तलवारें मार रहे थे, जिस्म से आज़ा काट रहे थे, उनमें मैं भी शामिल था। उस वक्त मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, बाद में मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, दार इस्लाम में दाखिल हो गया। अब जब मुझे वो मंज़र याद आता है तो मैं खौफ खुदा से बेहोश हो जाता हूँ। मेरे ऊपर और आपके ऊपर मेरे मुझे बताओ, खुदा की कसम लोग वैसे भी उलमा का मुसल्ले और मिंबर किसे प्यार करते हैं। जब रमज़ान शरीफ आता है तो खसूसी तौर पे उलमा के साथ इनका प्यार, इनकी मोहब्बतें और शफ़क़तें होती हैं। मैं कहता हूँ इस दौर में भी इतनी सहूलत होने के बावजूद अगर कोई बंदा रोज़ा नहीं रखता, अगर कोई बंदा नमाज तरावी अदा नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, तो फिर मुझे कहने दीजिए कि बदबख्ती के अलावा कुछ भी नहीं है। भाई देखो, आप जाते उसके घर हो जो आपसे राज़ी हो, जो आपको इजाज़त दे, तो जो अल्लाह के घर में हाज़िर होता है अल्लाह उसको तौफीक देता है तो वो हाज़िर हो जाता है, वरना किसी की क्या ज़रूरत है। फरमाया अस्सौमु ली व आना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं अल्लाह ख़ुद दूँगा। हर काम का सवाब मुकर्रर है कि नमाज पढ़ोगे इतना सवाब है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे इतना सवाब है, लेकिन रोज़े के सवाब का कोई पैमाना नहीं है। अल्लाह फरमाता है ये मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं दूँगा। ये खुफिया काम है। भाई हम तो पीरों फ़कीरों को मानने वाले हैं, चाँद में शक हो गया कि यार आज रमज़ान शरीफ का चाँद नज़र आया है या कि नहीं, कुछ कहते कि चाँद नज़र आ गया है, कोई कहते यार क्या पता बदल बने, कोई पता कुछ जदीद दौर तो है नहीं। कुछ लोग गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालदा के पास गए, कहने लगे माई साहबा रमज़ान शरीफ का चाँद नज़र आ गया या नहीं? आपने फरमाया चाँद नज़र आ गया। रमज़ान शरीफ शुरू हो गया। वो को रो ते हलाल कमेटी के चेयरमैन तो नहीं ना लोग हो, उन अंदर दी दुनिया ही हैं, अंदर दी एक शम्मा जला लो दिल में इश्क मुस्तफ़ा की है, बाद मरने के लाहद में भी उजाला होगा। सरकार फरमाया सी ना जाबर एक गल उमर और जाकर दसो, तो जो जाबर गए ना तो उमर दरवाजे तय, तो उमर पाक फरमाया तुसी दसो क्यों आयो या मैं दस छोड़ो क्यों आयो। ए दुनिया ने अंदर इत्तकू फिरासतन फइन्नहु यनसरु बिनूरिल्लाह। फरमाया आज रोज़ा है, माई साहबा आपको कैसे पता चला? फरमाया आज अब्दुल कादिर जिलानी ने मेरी छाती से दूध नहीं पिया, मैं समझ गई कि आज रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हो गया। पैदाइशी वली हैं आप लोग।